हमारे बैठे हुए मेहमान खसूसी मौलाना फरीद साहब शाहपुरी साहब बैठे हुए हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। डिपार्टमेंट का मकसद है कि जितने भी मजदूर तबका के लोग हैं वो सारे डिपार्टमेंट की जितनी स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लें। बेसिकली इस कैंप का मकसद यही है कि आप लोगों को हम अवेयरनेस दें, जानकारी प्रोवाइड करें कि आपके लिए गवर्नमेंट के कौन कौन से कवानीन हैं जिनकी जानकारी आपको हासिल करनी है और स्कीम्स का पता करना है, फिर उन स्कीम्स का आप लोगों ने बेनिफिट लेना है। तो डेथ असिस्टेंस है, क्रोनिक असिस्टेंस है, डिसेबिलिटी असिस्टेंस, तो ये जो स्कीम्स थी हमारी, इनमें मोस्टली जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो तो इनका बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन अपनी जो स्कीम्स हैं, लेबर कवानीन जो भी हैं, मैडम आपको डिटेल में बताएंगी। खासकर जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर एक्ट जो है उनकी जानकारी आपको डिटेल में बताएंगी मैम। तो मौलाना फरीद साहब भी हैं शाहपुर बहबूद के लिए, बेहतरी लाने के लिए कोई आपने कोई स्टेप्स लाए तो वो भी आप मैम से डिस्कस कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का सबसे पहले दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने खराब मौसम के बावजूद आप लोग आए हैं हमारे लिए, बिकॉज हम लोग यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने अपनी मसरूफियात से थोड़ा सा टाइम निकाल के इस प्रोग्राम को तरजीह दी है, यहाँ आए हैं, तो उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे यहाँ मौलाना साहब बैठे हैं, आपका भी थैंक यू वेरी वेरी मच आने के लिए। जो लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट्स यहाँ बैठे हैं, थैंक यू। मैं सबसे पहले तो आपको बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की जो स्कीम्स है, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, उनके बारे में बताऊंगी। कौन लोग हैं जो उनका फ़ायदा उठा सकते हैं उनके बारे में बताऊंगी। कौन कौन सी स्कीम्स इम्प्लीमेंट हुई हैं और जो नई कुछ स्कीम्स और कुछ चेंज जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स में आई हैं, 2-3 चीज़ें जो 2024-2025 से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, शुरू करेंगे, उनके बारे में बताऊंगी। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बड़ी आराम से ना आप मेरी बातें सुने, क्योंकि डेफिनेटली इस प्रोग्राम के बाद आपको फ़ायदा ही होगा। इसके अलावा एक दफ़ा मैं अपनी जो ये इंफॉर्मेशन है आप तक पहुँचाऊँगी, जो भी जानकारी आपको ये बता रहे थे असरार साहब की, अगर आप चाहते हैं किसी किस्म की चेंज लाए आपकी बेहतरी के लिए, चाहे वो हमारे ऑनलाइन सिस्टम में हो, चाहे आपकी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो, तो आप वो चीज़ें हमारे पास यहाँ दर्ज करा सकते हैं। हम उन चीज़ों को ऑन प्रायोरिटी कश्मीर वापस जाके देख लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे JNK जो ये बिल्डिंग है, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट हो गया है 2011 से। इसकी स्कीम बहुत सारी स्कीम्स के अंडर फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहली बात आती है कि वो कौन लोग हैं जो इस कंस्ट्रक्शन बोर्ड में रजिस्टर हो सकते हैं। आप लोगों को इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन लोग, इसमें स्पेसिफिकली एक तबका है जो इसमें रजिस्टर कर पाता है। वो तबका होता है कंस्ट्रक्शन वर्कर का। कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी तमीराती मजदूर, वो मजदूर जो बिल्डिंग बनाने के काम आता है, यानी वो सारी कैटेगरी जिसमें जो एक बिल्डिंग बनाए, रोड बनाए, ड्रेन्स बनाए, सड़कें बनाए, तो या जो गवर्नमेंट के काम होते, जो नरेगा में काम करते हैं, वो लोग सारे कवर होते हैं हमारे एक्ट के अंदर। यानी इसमें एक तरखान भी आता है, एक मेसन भी आता है, एक प्लम्बर भी आता है, एक इलेक्ट्रिशियन भी आएगा, वेल्डर भी आएगा, वार्निशर भी आएगा, पेंटर भी आएगा। वो सारे लोग जो फॉर एग्जाम्पल हम अभी इस हॉल में हैं, ये बिल्डिंग डेफिनेटली आपके जैसे लोगों ने ही बनाई है, के लोग हैं, इन सबको इन जनरल एक कैटेगरी में हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर। और वो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वही रजिस्टर हो पाता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में। बंदा, अब पहले चीज तो हमने ये देखी कि वो बंदा जी होना चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्कर। जी देखिए, आज हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। आज हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम का बेसिक मकसद ये था कि हम लोगों से बातचीत करें, उनको अपने डिपार्टमेंट के बारे में जागरूक करें, उन्हें स्कीम्स के बारे में बताएं कि हमारे डिपार्टमेंट की कौन सी स्कीम्स हैं और कौन सी नई नई स्कीम्स आ रही हैं, ताकि जो जेन्युइन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो इन स्कीम्स के बारे में सुने और उनका फ़ायदा उठाएँ। तो क्या लगता है इस तरीके के कैंप से कितना फ़ायदा होगा?
जी देखिए, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जो ये वाले कैंप्स हैं, अवेयरनेस कैंप्स, जिसमें जो आपके बेसिकली बेनिफिशरीज़ होते हैं वो आमने सामने होते हैं, ऐसे अवेयरनेस कैंप्स बहुत ज़रूरी है डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि आमने सामने लोग आते हैं, उनके इश्यूज़ बिल्कुल आमने सामने एड्रेस होते हैं और उनको बातों का पता चलता है। कई ऐसी स्कीमें होती हैं जो इन तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो अभी देखा जाए तो सभी तो यहाँ पहुंच नहीं पाते, उसके लिए किस तरीके के कैंप हो लगाए? देखिए, हमारा बेसिक प्रोसीजर क्या होता है, आज तो हमने एक जगह कैंप लगाया है, लेकिन बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट का ईयरली रहता है कि जो फार फ्लंग एरियाज़ है, हर फार फ्लंग एरिया को टारगेट किया जाता है और हर फार फ्लंग एरिया में कैंप्स लगते हैं, और ये एक प्रोसीजर है जो हर डिपार्टमेंट फॉलो करता है। तो मैडम, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है काफ़ी स्कीम्स हैं, लेकिन जो ज़मीनी सतह पर जो है लेबर्स तक ये स्कीम्स हो रही है, जैसे कि पूंछ की हाल देख लें आप, और पूंछ में यहाँ पे काफ़ी खस्ता हाल है, अभी तक लेबर्स नहीं बना है, यहाँ पे लेबर्स वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है, लेबर इंस्पेक्टर, उनके पास 2 चार्जेस हैं, एक रजौरी, एक पूंछ, उसकी वजह से भी लेबर्स को काफ़ी दिक्कत आ रही है। और कई लोगों ने तो यहाँ तक ब्लेम लगाया कि लेबर डिपार्टमेंट में कोई भी काम करवाना हो वो पैसे के बिना नहीं होता। उस पर देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें, आप ये बात कर रहे हैं मेरे को इंस्पेक्टर का एक चार्ज 2 जगह है। इन जनरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अभी ऑफिसर ज़्यादा तैनात नहीं है, मगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम कर रही है, ऑफिसर्स आहिस्ता आहिस्ता रिक्रूट हो रहे हैं, यहाँ पर भी ऑफिसर तैनात हो जाएंगे, इस पर ऑलरेडी बात चल रही है। और दूसरी आप बात कर रहे हैं कि पैसे की, देखिए पैसे की तो बात नहीं है, क्योंकि हमारी स्कीम कम्प्लीटली ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही सारा प्रोसीजर चलता है और पैसा भी ऑनलाइन इनको DBT अकाउंट में चला जाता है। जब सारी चीज़ें ऑनलाइन है तो मीडिएटर या मिडल मैन की जब बात करें, आई ऑलवेज फेल टू कॉम्प्रहेंड कि मीडिएटर बीच में क्यों आता है। लोगों को खुद आना चाहिए, डिपार्टमेंट उनकी हेल्प के लिए है। हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम लोगों को पब्लिक सर्वेंट इसीलिए कहा जाता है, हम उनकी मदद के लिए। वो हमारे पास आए और अगर उनके पास कोई ऐसी कंप्लेंट है, डेफिनेटली हमें बताएं, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। इस तरीके के कैंप आगे भी लगाए? डेफिनेटली हम अवेयरनेस कैंप्स कंटिन्यू रखेंगे।